अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरा कुछ भी बनाने को, ये खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो माइंड हुआ कि खिचड़ी बनाऊं, और वो भी बहुत ज़्यादा पतले वाली। मूंग की दाल पड़ी हुई थी, उसको मैंने डाला और ना चावल डाल के ना सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने चढ़ा दिया था। और पतले वाली सही वाली खिचड़ी बना के, सैलेड बना के मैंने उसके साथ एंजॉय किया। इतनी इतनी ये टेस्टी लग रही थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मेरे भी ना मुँह में पानी आ रहा है। इतना मेरे दिल कर रहा था ना काफ़ी दिनों से कि मैं खिचड़ी खाऊं। तो हस्बैंड को मैं बोलती होती थी कि मैं खिचड़ी बना लूँ, तो वो बोलते थे नहीं रहने दे, वो भी कोई खाने की चीज़ है, मरीज़ों वाला खाना है। तो वो चावल ही बनवा लेते थे सिंपल। तो आज वो बाहर गए हुए थे, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और अपने लिए बना के और ना खूब इंजॉय की, बड़े मज़े से। बहुत बहुत अच्छी बनी थी। खैर उसके बाद ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है शाम के, और फुल इस टाइम अंधेरा है। लाइट गई हुई थी, बच्चे आए हुए थे ट्यूशन के, वो चले गए थे। बच्चों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। अपने लिए कोई जुगाड़ लगाना था मैंने, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैंने पंजे बनाए हुए थे और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का। और उसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि पंजों की रेसिपी मैं पहले आप लोगों से शेयर कर चुकी थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने लिए ना आलू बॉयल होने के लिए रख दिए। फ़िलहाल मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैं इसका क्या बनाऊँगी, क्या नहीं बनाऊँगी। बस रखे हैं, अब बाद में मैं सोचती रहूँगी कि क्या करना है। ख़ैर फिर आटा भी गूँधा हुआ नहीं रखा था, बर्तन भी बड़े थे चाय के, वो भी धोने थे। साथ में ना फिर मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की, उसको और किचन में रखा, और दूसरे मोबाइल से ना एक हाथ से मैं आटा गूँथ रही थी, एक हाथ से मैं वीडियो को कैप्चर कर रही थी। और ना साथ में ना मोबाइल की रोशनी जितनी यानी कि किचन में थी ना, उसी में मैं काम कर रही थी। हस्बैंड के आने से पहले मैंने कहा आटा गूँध के रख लूँ, फिर आटे को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, और फिर जब रोटियां बनाते हैं ना तो वो बड़ी ज़बरदस्त आती हैं। और आटा माशाल्लाह आपकी बार इतना इतना कोई प्यारा आया था ना। जब मैंने रोटियां बनाई ना तो इतनी वाइट रोटियां बनी, दिल खुश हो गया ना देख के। क्योंकि ना जब हम लोग ना बाहर से आटा लेते हैं ना, या गंदम का आटा हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो कभी किस तरह होता है, कभी किस तरह होता है। लेकिन अब की बार जो आटा आया ना, वो इतना प्यारा आटा आया ना, दिल खुश हो गया इसको देख के। अभी यूट्यूब पे ना वीडियोस देख रही थी, तो एक उम्मे नूर है सब्सक्राइबर, इतने प्यारे प्यारे वो कमेंट्स करती हैं। साथ में ना उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, उनके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। इतनी खुशी हुई उनकी वीडियोस को देख के, इतना दिल खुश हो रहा था कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। क्योंकि ना हम अगर किसी फील्ड में कोई काम करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कुछ करने की कोशिश करें, अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। और साथ में फिर मैं राशिदा मलिक की ना यूट्यूब जर्नी वाली वीडियो मेरे सामने आई, मैंने उसको ओपन किया। उनकी आंखों में पानी था अपनी ना सारी जर्नी को बताते हुए। मीन्स इतनी वो अपनी इमोशनल स्टोरी बता रही थी ना, बस हिम्मत भी हो रही थी, और साथ मैंने दिल कर रहा था कि हम लोग भी इंशाल्लाह कभी स्टेज पे आएंगे। खैर यहाँ पे मैंने काम को बढ़ा दिया था। वो आजकल सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे एक आया हुआ है ना ट्रेंड के, काम तो बढ़ गया, वही वाला काम मैंने किया है। चीनी को मैंने रीफ़िल किया, ख़त्म हुई हुई थी बॉक्स में। तो वो जैसे ही मैंने रखी, तो वो नीचे मेरे हाथ से स्लिप होके डब्बा गिर गया। और ये शाम की चाय बन रही थी इस टाइम, और इस टाइम तकरीबन 10 बज रहे थे, जब हस्बैंड को ना चाय की क्रेविंग हो रही थी। मैं सारा किचन का काम कंप्लीट करके चली गई थी, और उन्होंने ना रात के 10 बजे चाय की तलब हुई उन्हें, और मुझे किचन में उठा के भेज दिया। तो मैं आई इधर, लाइट्स मैंने पहले ऑन की, फिर मैंने चाय बनाई, और फिर रात के 10 बजे हमने चाय इंजॉय की, और रात को सोते सोते हमें 12 बज गए। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। सुबह उठते ही मैंने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद किचन में आई, अपने लिए गर्म पानी मैंने किया। गर्म पानी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक गिलास लाज़मी लेती हूँ। नमाज़ आज मैंने पढ़ी, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बस कज़ा होने से बच गई थी। रोशनी अच्छी खासी हुई थी। बस नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं ना लेटी नहीं, डायरेक्ट मैं किचन में आ गई, और बाहर रोशनी हुई हुई थी लेकिन ना सूरज नहीं निकला था। आज मुझे भागते भागते नमाज़ मिली, आँख ही नहीं खुली। रात हम लोग लेट सोए थे, तो सुबह आँख खुलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और रात को हम जल्दी सो जाएं तो आँख बहुत जल्दी खुल जाती है। खैर फिर उसके बाद मैंने तिलावत के साथ साथ मैंने अपना गिलास रखा हुआ था पानी का, उसको मैं चाय की तरह सिप सिप करके पी रही थी, एक एक सिप लेके ना। और साथ में ये मैंने ना कुरान पाक जो है वो अपने मोबाइल में ही डाउनलोड किया हुआ है, मैं इधर से ही तिलावत करती हूँ। यहाँ पे ना आपको सिपारे की सूरत में भी मिल जाती हैं, और सूरतों की सूरत में भी मिल जाते हैं। मीन इनके फ़ोल्डर बने हुए होते हैं, उसको आप निकालें और इजीली आप ना पढ़ सकते हैं। और इस टाइम हस्बैंड सोए हुए होते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद।
और फिर लाइट मैं ऑन करती हूँ ना तो हस्बैंड फिर तंग होते हैं, तो फिर मैं मोबाइल में ही इस टाइम ना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और मुझे आजकल तो अस्कार करना और कुरान पाक की तिलावत करना इतना आसान हो गया है कि हम लोग इजीली मोबाइल में पढ़ सकते हैं। रिमाइंडर्स लगे होते हैं, पांचों टाइम की नमाज के अलार्म बजना स्टार्ट हो जाते हैं, साथ में कुरान पाक पूरा मौजूद होता है मोबाइल के अंदर। हम लोग उसे सुन भी सकते हैं, हम लोग उसे पढ़ भी सकते हैं। आजकल इबादत बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं और दीन में मुश्किलात तो हैं ही नहीं, कि अगर इंसान कोशिश करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कोई भी काम हमें मुश्किल लगे या कोई भी काम हम कर ना सकें। खैर उसके बाद आज मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, आज मैंने 3-4 दिन का तकरीबन ना व्लॉग में गैप लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। उसी चीज़ को रिपीट करना दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं रिपीटेड वही चीज़ दिखाऊँ, इस वजह से मैंने ना गैप भी ले लिया। ऐसी कंडीशन होती है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि आप लोग क्या करें, किस तरह करें, क्या चीज़ आप लोग इंक्लूड करें। और बेसिकली तो मैं होती अकेली हूँ ना, तो इतना कुछ मेरे पास करने के लिए होता भी नहीं है, तो डिसहार्ट भी हो जाती हूँ। अगर घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वीडियो के ना क्लिप्स ज़्यादा हमारे पास बन जाते हैं, वीडियो हमारे पास ज़्यादा बन जाती हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं फिर सोचों में ही पड़ी रहती हूँ। लेकिन जब फिर मैं वीडियोज़ को यूट्यूब पर स्क्रॉल करके देखती हूँ ना, उन वीडियोज़ के साथ ही फिर मैं किसी की मोटिवेशन जर्नी सुनती हूँ, या फिर मैं किसी की वीडियोज़ को देखती हूँ जो एक ना सक्सेसफुल यूट्यूबर बना हुआ होता है ना, तो दिल को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल करता है कि ना मैं इस गैप को ना मुसलसल ना लेके चलूँ, फिर दोबारा से हिम्मत करती हूँ, हौसला करती हूँ। फिर उसके बाद वीडियो को कैप्चर करना स्टार्ट कर देती हूँ, सॉरी। तो फिर मीन्स एक नई यानी कि उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ करती हूँ कि ना बाकी सब भी यही चीज़ें यानी कि रिपीटेड दिखा रहे हैं, यही चीज़ें कर रहे हैं, कोई चीज़ उनकी लाइफ में तो न्यू नहीं होती। हम लोग इसी तरह कतरे कतरे से दरिया बना के अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। यही सोच के फिर दोबारा से बूस्ट अप होती हूँ, दोबारा से कोशिश करती हूँ, दोबारा से न्यू एनर्जीज़ लाने की कोशिश कर रही होती हूँ अपने अंदर। अभी भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस तरह बनाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस जो क्लिप्स मेरे पास ना कैप्चर किए हुए पड़े हुए थे ना, उन्हीं को मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया कि रेगुलर रूटीन ही तो हमने दिखानी है, वही रेगुलर रूटीन में आप लोगों से शेयर करती हूँ। दिल बाज़ औक़ात तो दिल ऐसा करता है कि कोई ना कोई नई चीज़ हो जो आप लोगों से शेयर करूँ, जो आप लोगों के साथ ना शेयर करने को दिल करे, आपको सीखने का मौका मिले। यही सब चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, यही सोच के ना फिर एनर्जी लेवल ना मेरा बहुत बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन फिर जब किसी की यूट्यूब जर्नी देखती हूँ, किसी की वीडियो देखती हूँ, किसी की ना सक्सेसफुल स्टोरी देखती हूँ, तो एक नया पुशअप मिलता है, एक नई ना बूस्टअप मिलता है। फिर ना एक नए वल्वले के साथ ना काम करना दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ख़ैर फिर मैंने ये धूप निकल चुकी थी, 2 दिन तो मुसलसल बादल रहे और आज निकली तो धूप, मैंने मशीन लगा ली थी। मशीन लगाई तो साथ में फिर मैंने खाना बनाना था, क्योंकि रात जो आलू के पराठे बनाए थे मैंने, वो आलू के पराठे भी ख़त्म हो चुके थे, साथ में हस्बैंड के लिए पंजे बनाए थे, वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो मशीन लगाई मैंने, मशीन लगाने के साथ ही मैं गोश्त बनाने के लिए आ चुकी थी। और आज मैंने बनाना था बड़े का गोश्त, मीन्स बीफ बनाना था। और ये मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से बनाती हूँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला जात ऐड नहीं करती, कोई मैं इसके अंदर ना कोई मसाले या डिब्बे वाले मसाले शामिल नहीं करती। घर में जो रेगुलर रूटीन में चीज़ें होती हैं, जो रेगुलर मीन्स घर में मसाला जात पड़े होते हैं, उसी से मैं ना सब चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। खैर फिर मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और रेगुलर मसाले जो घर में हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं। हर फैमिली में ना मुख्तलिफ मसाले यूज़ करते हैं, कोई स्पाइसी खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लाइट खाते हैं। उस हिसाब से आप लोग सब अपने तरीके से कर लें। लेकिन अगर जिस तरीके से बीफ बनाना हो ना, अगर हम ऐसे सारी चीज़ों को इकट्ठा करके चढ़ा देना और बाद में जब हम भुनाई करें, तो इतना कोई इसका अच्छा टेस्ट निकल के आता है। और हमेशा जो ना बीफ होता है ना, उसका टेस्ट हमेशा पानी में पकने के बाद ही निकलता होता है। उसको ना फ्राई करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसी तरीके से पका लें। कुछ लोग ना मैंने देखे हैं जो फ्राई करके भी पका रहे होते हैं, लेकिन उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम लोग फ्राई करके पका लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग ना बीफ को इस तरीके से पानी में पहले पका लें और उसको गला लें,
मीन्स उसकी यखनी बना के ना और फिर उसके बाद हम इसको पकाएं, क्योंकि ना बड़े का जो गोश्त होता है ना उसको पकाएं अगर हम लोग पानी में इस तरीके से सारे मसाले वगैरह डाल के ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है बनिस्बत फ्राई के। और इसके अंदर जितनी भी हमारे लिए मुफीद चीज़ें होती हैं वो भी ज़ाया नहीं होती। और चिकन तो आपको पता ही है कि वो हमारी सेहत को कितना ख़राब करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए इतने बेस्ट नहीं है जितना कि बीफ है। चिकन को आप लोग जितना अवॉइड कर सकें उतना आप करें। मैं तो बहुत बहुत कम चिकन को ना यूज़ करती हूँ। कोशिश होती है आप के ज़्यादातर ना मैं बीफ ही मंगवा लूँ। उससे ये होता है कि ना चिकन की निस्बत ना ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है और ये बेनिफिट भी है हमारे लिए। तो बेहतर यही है कि आप उसको अवॉइड करके आप इसको यूज़ करें। साथ में ना जब जब मशीन मुझे बुला रही थी, साथ में मैं मशीन के पास भी आ रही थी और आज सुबह से मैं फ़्रेश नहीं हुई थी, तो मैंने मुँह हाथ धोया, तो मैं ना फ़्रेश होने के लिए भी आ गई थी। अपनी स्किन को भी थोड़ा-सा मैंने मॉइस्चराइज़र किया, लिपस्टिक लगाई और थोड़ा-सा तैयार हो गई। और ख़ुद को अगर इस तरीके से टाइम दे दें तो आपको ख़ुद भी अच्छा फ़ील होता है। अपने आप को टाइम देने से ख़ुद भी इंसान जब क्लीन होता है ना तो बहुत बहुत अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं, बंदा फ्रेश अप हो जाता है। अगर मैं जिस दिन तैयार नहीं होती ना उस दिन मुझे ऐसा लगता है सारा दिन कि पता नहीं मेरी क्या अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ, हल्की सी खुशबू लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, स्किन को मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ ना, तो एक अलग से ना मुझे बूस्ट मिल जाता है। मैं एक साथ दोनों काम भी कर रही थी, मैं मशीन को भी सँभाल रही थी, साथ-साथ में खाना भी बना रही थी और साथ में थोड़ा-सा मैंने अपने आप को फ्रेश भी कर लिया था। ये देखें गोश्त अच्छे तरीके से मेरा पक चुका था। पकने के बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की। भुनाई करने के बाद आप इसके अंदर जितना शोरबा रखना चाहें आप उतना रख लें। मैंने हल्की सी ग्रेवी बनाई थी और साथ में ना शलजम आए हुए थे, उनको मैंने छीलना था और छील के ना फिर मैं इसको बॉयल करके रख दूँगी। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। सिंपल सी रियलिस्टिक सी मेरी लाइफ थी। बहुत सोचने के बाद और 3-4 दिन के गैप के बाद मैंने व्लॉग बनाया। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।